नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरसी फ्यूचर पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो के अंदर दो महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। पहला मुद्दा रहेगा रिट पात्रता के अंदर जितने भी रिजर्व कैटेगरी है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, इन कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, यदि उन्होंने पात्रता 2022 हो या 2024 हो, उसके अंदर 90 से एक भी अंक कम है तो वो मुख्य परीक्षा के अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा उसमें 300 में से 300 नंबर लाने के बाद भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। इसका कारण है वो क्या है? ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सारणी, ये भर्ती अध्यापक भर्ती 2022 जिसका एग्ज़ाम 2023 के अंदर फरवरी में आयोजित है वो किया गया था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। इसके अंदर L1 के अंदर विशेष शिक्षक और L2 विशेष शिक्षक, इनकी अलग अलग चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं L2 विशेष शिक्षक भर्ती के बारे में। तो यहाँ आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि 2022 के अंदर जो अध्यापक भर्ती हुई थी उसके अंदर टोटल जो विशेष शिक्षक के जो पद आए थे वो थे 4500 पोस्ट, और उन 4500 पोस्टों को L1 के अंदर और L2 के अंदर डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद L2 के अंदर कुल 8 सब्जेक्ट थे, उन 8 सब्जेक्टों के अंदर डिवाइड कर दिए गए। उसके बाद HI, VI और MR, इनके 3 कैटेगरी 3 श्रेणियों के अंदर डिवाइड वो कर दिया गया, और TSP और नॉन TSP के अंदर इनको अलग अलग विभाजन कर दिया गया। अब विभाजन करने के बाद आप यहाँ अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट है उसके अंदर HI, VI, MR, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, इनके अंदर कितने कितने पोस्ट है वो दिए गए हैं। ये बात सभी को मालूम होगी कि रिट पात्रता परीक्षा के अंदर जो जनरल कैटेगरी है, चाहे वो TSP हो चाहे नॉन TSP हो, यहाँ इनको 60% अंक अनिवार्य होते हैं पासिंग मार्क, यानी कि कुल 150 में से 90 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। ST को 55% मार्क चाहिए नॉन TSP में, और TSP में उसको 36% अंक चाहिए। और SC, OBC, MBC, EWS, इनको चाहे TSP हो चाहे नॉन TSP हो 55% अंक चाहिए इनको पासिंग मार्क के लिए। ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, लेकिन मेन जो मुद्दा स्टार्ट होता है वो होता है अध्यापक भर्ती का जो अधीनस्थ बोर्ड एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा, उसके बाद यहाँ से खेल शुरू होता है। सबसे पहले तो यहाँ आप अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2023 में जो फरवरी में एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया था, जिसके अंदर L2 विशेष शिक्षक की आप यहाँ सीटों का वर्गीकरण देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं नॉन TSP एरिया के अंदर लेवल द्वितीय के अंदर हिंदी विषय में VI का जो है पदों का विवरण है, जिसके अंदर यहाँ आप स्क्रीन में अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जो अनारक्षित UR कैटेगरी है उसके अंदर 36 सीट है वो सामान्य कैटेगरी को दी गई है, और 1 सीट है वो महिला को दी गई है। और टोटल सीट कितनी है VI के अंदर हिंदी सब्जेक्ट के अंदर 37 सीट है। और इसके अलावा EWS के अंदर 0 है, OBC के अंदर 0 है, MBC के अंदर 0 है, SC के अंदर 0, ST के अंदर 0। अब यहाँ खेल यहाँ से शुरू होता है। मान लेते हैं कि आपके रिट पात्रता के अंदर 90 से एक भी अंक कम है, 82.5 से लेकर 90 के बीच अंक हैं, और आपने अध्यापक भर्ती का पेपर है वो दे दिया 2025 का मान लेते हैं। उसके बाद आपके जो 300 में से नंबर, मान लेते हैं 300 में से आपके इतने नंबर आ गए कि आप जनरल कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ है उससे फाइट कर रहे हैं। यानी 300 में से अगर हिंदी के अंदर VI की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, वो मान लेते हैं कि 200 कट ऑफ जाती है 200 नंबर पर, और आपके 200 या 200 से अधिक है, चाहे 250 नंबर मान लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 2 गुणे के अंदर तो आपको UR कैटेगरी के अंदर शामिल करते हुए आपका रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। जब आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा तो वहाँ पर आपके रिट प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है वो देखा जाएगा। अगर आपके रिट प्रमाण पत्र के अंदर 90 से एक भी अंक कम हैं तो आपको जनरल कैटेगरी का बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा, और आपको वहाँ तुरंत उसको अपात्र घोषित है वो कर दिया जाएगा। चाहे आप फिर निदेशालय जाना, चाहे हाई कोर्ट जाना, डबल बेंच जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, चाहे कहीं भी जाना, कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि ये नियम है भर्ती के जो बने हुए हैं। ये बात है, आपने हिंदी की देख ली कट ऑफ, ये जो आपने पदों का विवरण। उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट की देख लेते हैं। ये है TSP एरिया के अंदर। तो TSP एरिया के अंदर ये आप देख लीजिए कुल 8 सीट थी, जिनमें से 6 सीट है वो
अनारक्षित यूआर कैटेगरी के अंदर दे दी गई, और कुछ 2 या 3 सीट है वो यहाँ एसटी कैटेगरी के अंदर है वो दी गई थी। अब बाकी जो एससी का स्टूडेंट है और एसटी के अंदर जो महिला है, एससी के अंदर जो महिला है और यूआर जनरल कैटेगरी के अंदर जो महिला है, इन सब के अंदर कोई सीट नहीं है। इन सबको फाइट करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के अंदर। और जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट करने के लिए चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी कोई भी हो, उनको 90 अंक चाहिए ही चाहिए। हालांकि आपको पता है टीएसपी एरिया के अंतर्गत जो कुछ रिजर्व कैटेगरी है उनको 36%, 40% उस क्राइटेरिया है कुछ, लेकिन आपको वहाँ सीट नहीं होने की वजह से आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ही फाइट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी रिट पात्रता परीक्षा के अंदर 90 नंबर होने अति आवश्यक हैं। उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट की ओर देख लेते हैं। ये है नॉन टीएसपी एरिया के अंदर लेवल द्वितीय सामाजिक विज्ञान के अंदर वीआई के अंदर कुल पोस्ट आई थे 57 पोस्ट थे वीआई के अंदर। जब इनको एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इनके अंदर जब डिवाइड किया गया पदों का वर्गीकरण, तो 57 सीट में से 54 सीट तो केवल और केवल यूआर अनारक्षित कैटेगरी, ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से, 54 सीट तो अनारक्षित कैटेगरी के अंदर आ गई। 2 सीट है वो यूआर की जो महिला है उसके अंदर दे दिए गए। कितने हो गए? 56। एक पोस्ट है वो बचा है, ये आप यहाँ देख रहे हैं ओबीसी के अंदर सामान्य कैटेगरी को दिया गया है। अब इसके अंदर यहाँ पर आपके चाहे 300 में से 300 नंबर लेके क्यों ना आ गए हो, लेकिन आपको ये जो 54 सीट है जो यूआर जनरल कैटेगरी, इसके अंदर आप फाइट नहीं कर सकते। यहाँ तभी आप फाइट कर पाओगे जब आपके रिट प्रमाण पत्र 90 से अधिक नंबर होने चाहिए, 90 या 90 से अधिक होना चाहिए, तभी आप इनके लिए सीटों के लिए हकदार हैं। अन्यथा आप अपनी सीट के अंदर ही रहेंगे। अगर आपकी कैटेगरी के अंदर सीट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको बाहर है वो कर दिया जाएगा। लेवल द्वितीय संस्कृत विशेष शिक्षा वीआई के अंदर कुल सीट थी 19। अब 19 सीट में से अनारक्षित यूआर जनरल कैटेगरी के अंदर पूरी की पूरी 19 सीट है वो दे दी गई। ईडब्ल्यूएस के अंदर 0, ओबीसी के अंदर 0, एमबीसी के अंदर 0, एससी, एसटी सबको 00 सीटें हैं। अब यहाँ एक भी सीट नहीं है रिजर्व कैटेगरी के अंदर। यहाँ आप चाहे 300 में से 300 नंबर ले आना, लेकिन अगर आपके रिट प्रमाण पत्र 90 से कम अंक का है तो आपको यहाँ अध्यापक भर्ती के अंदर चाहे आप कहीं भी चले जाना, सुप्रीम कोर्ट चले जाना, लेकिन आपको वहाँ अयोग्य ही घोषित किया जाएगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए था पहले। उसके बाद में 1-2 सब्जेक्ट और देख लेते हैं आगे। ये यहाँ नॉन टीएसपी एरिया के अंदर उर्दू विशेष शिक्षा एचआई के अंतर्गत कुल 20 सीट थी, जिनमें से 19 सीट है वो सामान्य कैटेगरी को दी गई, 1 सीट सामान्य के अंदर महिला को दी गई, टोटल 20 सीट हो गई। उसके बाद आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी जितनी भी कैटेगरी इनके सब के अंदर क्या है 000 है। अब आप एक बात अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब 2023 की जो अध्यापक भर्ती है उसके अंदर 4500 सीट थी, जो कि इतिहास के अंदर एक सबसे बड़े विशेष शिक्षक पद थे। अब 4500 सीट में भी ये हाल थे कि रिजर्व जितनी भी कैटेगरी उनके अंदर कोई सीट नहीं बन पाई। तो ये जो 2025 के अंदर अध्यापक भर्ती आई और आएगी, और जिसके अंदर आपका जो संघर्ष देखा जा रहा है, केवल ग्रुपों के अंदर ट्विटर खेले जा रहे हैं, ठीक है, या कुछ नेता लोगों के बहकावे में आकर घर में बैठे हैं कि हमारे मांग नेता लोग उठा रहे हैं, तो आपका इसका जो परिणाम है वो बहुत बुरा होने वाला है। 4500 सीटें के अंदर ही ये जो हाल थे कि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी के अंदर 00 सीटें वो आवंटन की गई थी, और यहाँ पर जो लड़के 300 में से 300 नंबर लेके आए थे उनको भी अयोग्य घोषित वो कर दिया गया था। इसका भी आपको प्रूफ है वो लास्ट में बताऊँगा। इसके बाद में यहाँ पंजाबी के अंदर नॉन टीएसपी के एरिया के अंदर आप देख सकते हैं एचआई के अंदर कुल 7 सीट है, जिनमें से 5 सीटें हैं वो है सामान्य के अंदर, और 1 सीट है वो है यूआर महिला के अंदर। 6 सीट हो गई, और 1 सीट है वो यहाँ ओबीसी के अंदर सामान्य कैटेगरी को दी गई है। बाकी जितने भी कैटेगरियाँ हैं वहाँ पर 00 हैं। उसके बाद में यहाँ द्वितीय लेवल के अंदर विशेष शिक्षा हिंदी के अंदर एचआई के अंदर आप देख सकते हैं कुल 64 सीट थी, जिनमें से 55 सीट तो जनरल कैटेगरी को दे दी गई,
5 सीट है वो जनरल की महिला को दे दी गई, 60 हो गई। और पीछे जो 4 सीटें बची हैं वो 3 सीटें हैं वो ओबीसी को दे दी गई और 1 सीट है वो एससी को दे दी गई। अब बाकी जो एसटी है, ईडब्ल्यूएस, इनको कोई सीट है वो आवंटन नहीं की गई। और ये है 4500 सीटों में से डिवाइडेशन। अब 2025 वालों का आप हाल देख लेना क्या हाल होने वाला है, विशेष तौर पर L2 के अंदर, क्योंकि L2 के अंदर क्या होता है कि 8 सब्जेक्ट रह गई और 8 सब्जेक्ट के अंदर बंटने के बाद फिर HIVI MR के अंदर बंट जाती है, फिर TSP नॉन TSP के अंदर चली जाती है। तो यहाँ बहुत बड़ी अगर पदों की संख्या आती है तब ही रिजर्व कैटेगरी के अंदर सीट है वो आएगी, वरना सब की सब सीट है वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही चली जाती है। यहाँ आप VI के अंदर देख लो, हिंदी के अंदर। उसके बाद ये है अधीनस्थ बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड 2000, जो 22-23 की जो भर्ती वर्तमान में चल रही है। अभी उनके कुछ रिजल्ट आने वाले हैं। इसके अंदर देख लीजिए आप, L2 विशेष शिक्षक के अंदर हिंदी विषय के अंतर्गत जो DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए गए उसके अंदर अपात्र घोषित कर दिए गए थे। अब अपात्र घोषित होने के कारण देख लीजिए आप एक बार, ये देख लीजिए यहाँ 2 नंबर पर रिट में 60% से कम अंक। ये अब कुछ बोलेंगे कि ये हो सकता है जनरल का होगा। अरे भाई साहब, जनरल का होता तो 90% पर उसको सर्टिफिकेट मिलता है, 90 से कम अंक वाले को सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है, तो वो अध्यापक भर्ती का फॉर्म कैसे भर सकता था। ये जो है ना 60% से कम अंक वाले, ये है रिजर्व कैटेगरी वाले। और रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो मुख्य भर्ती में फॉर्म तो भर सकते हैं, अगर वहाँ पद ही नहीं है इन कैटेगरी के अंदर, रिजर्व कैटेगरी के अंदर, तो उनको 2 गुने में तो एक बार इनको जनरल कैटेगरी के अंदर जो सीट होती है, अगर वो कट ऑफ फाइट करते हैं तो जनरल कैटेगरी के अंदर को शामिल कर लिया जाता है कट ऑफ फाइट करने पर जनरल कैटेगरी की। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इनको 90% का प्रमाण पत्र चाहिए। अगर इनके पास 90% का प्रमाण पत्र नहीं है रिट के अंदर तो इनको अपात्र घोषित कर दिया जाता है। तो ये हो गया एक उदाहरण देख लिया। उसके बाद में देख लो 3 नंबर पर देख लो कि इनके 59.33% नंबर, यानी कि लगभग 89 के आसपास नंबर थे इनके, मान लेते हैं 60% इनके नंबर नहीं थे, इसलिए इनको जनरल कैटेगरी की सीट है उस पर लाभ नहीं दिया गया। फिर आप आगे देख सकते हैं 6 नंबर पर रिट में 60% से कम अंक थे। फिर आप 8 नंबर पर देख लीजिए, इसी प्रकार बहुत से उदाहरण ये देख लीजिए। 144 नंबर पर है, 145 पर, 146 नंबर पर ये देख लीजिए, टेक मार्क्स बेनिफिट सो नॉट एलिजिबल इन जनरल कैटेगरी, यानी कि आपने अपना बेनिफिट है वो खुद की कैटेगरी का ले लिया है आपने, इसलिए आप जनरल कैटेगरी के अंदर आप फाइट नहीं कर सकते। जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट करना है तो आपको 90 अंक चाहिए ही चाहिए। ये आपने देख लिया। बाकी इसके अंदर कुछ ये L2 वाला विशेष शिक्षक वाला मामला है जिसके अंदर B.Ed विशेष शिक्षा में नहीं थी, इसलिए इनको अपात्र घोषित कर रखा था। इसके बाद में बात करते हैं, ये यहाँ आप देख सकते हैं बहुत से कैंडिडेट हैं इसे, 136 से लेकर 143 तक, ये भी देख लीजिए इनको। ये सब इनके अच्छे अच्छे नंबर थे। रिट मुख्य परीक्षा अध्यापक भर्ती जो हुई थी उसके अंदर अच्छे नंबर थे इनके, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, कोई भी सब्जेक्ट हो। इनके रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, इनके नंबर अच्छे थे और इन्होंने जनरल कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ थी उसको भी फाइट कर गए थे। हालांकि इनको 90% अंक नहीं थे रिट के अंदर प्रमाण पत्र के अंदर, इसकी वजह से इनको सबको अपात्र घोषित वो कर दिया गया था। और ये 4500 सीटों में से ये हाल हुआ है। तो 2025 वाले का आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए क्या हाल होने वाला है। सीटें मिलेगी 250, 300, 500 आज की स्थिति के अनुसार, और इसके अंदर जितनी भी सीट आएगी वो पूरी की पूरी जनरल कैटेगरी में ही जाने वाली है, अगर ऐसा ही संघर्ष रहा तो। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कुछ साल पहले कि अगर किसी कैंडिडेट ने आरक्षण का फायदा ले लिया पहले तो उसको फिर आरक्षित सीट के ही हकदार माना जाता है। जैसे मान लो कि आप रीट का एग्जाम देने जाते हैं और 83, 84 नंबर आते हैं और आप ओबीसी से क्वालिफाई पात्रता हासिल करते हैं, तो नियम यह है कि फिर आगे मुख्य परीक्षा में आपको जनरल की सीट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आप। अगर आपके 90 नंबर नहीं है तो आप जनरल की सीट से फाइट नहीं कर पाओगे। ओबीसी की जो मान लो 500 सीट आई है तो आप उन 500 सीटों के ही एलिजिबल होंगे। अब उसके अलावा भली 400 सीट जनरल की है लेकिन उस कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी जिसके पास में 90 नंबर नहीं है।
जैसे SC/ST का कोई स्टूडेंट है और मान लो उसके क्वालिफिकेशन मार्क्स के बराबर ही नंबर आए हैं, तो उसको जनरल की सीट के योग्य नहीं माना जाएगा, उसको केवल SC/ST अपने वर्ग की सीट मिलेगी। ये एक नियम बनाया हुआ है, आपको पता है ना इस नियम से। तो इस नियम का ध्यान रखना। आप अभी अगर क्राइटेरिया जनरल का पार नहीं करते हो तो आपको केवल OBC या अपने वर्ग की सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ये नियम जब अभी कॉलेज लेक्चर के अंदर भी यही हुआ है कि जिन बच्चों ने नेट की परीक्षा OBC से पास करी, उनको OBC की 3 सीटें थी तो उन्हीं के लिए एलिजिबल माना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर सरकार नहीं भी ऐसा करती है तो बच्चे कोर्ट में जाके करवा देंगे, क्योंकि ये डिसीजन सरकार का है खुद का। तो एक चीज ये भी मैं बताने